दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अपने एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। देखो इस वीडियो के अंदर मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस करके भी दिखाया हुआ है, एक एक स्टेप बताया हुआ है। आपका इजीली बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा। पर इस अकाउंट को ओपन करें एक बार समझ लेते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा कितने टाइप के अकाउंट ऑफर करता है, उनमें से जीरो बैलेंस अकाउंट कौन सा है, ताकि आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आप एक अपना एक सही अकाउंट ही खुलवा रहे हो। तो देखो सबसे पहले हम बैंक ऑफ बड़ौदा की साइट पर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो अकाउंट सेक्शन के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर ना मल्टीपल अकाउंट्स आपके सामने आ जाएंगे। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इनमें से जीरो बैलेंस अकाउंट कौन सा है। तो देखो बैंक ऑफ बड़ौदा ना यहाँ पर दो जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करता है। एक का नाम है बीओबी लाइट सेविंग्स अकाउंट और एक का नाम है बीओबी ब्रो सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, अब आप पूछोगे भाई दोनों ही जीरो बैलेंस अकाउंट है तो इनमें से कौन सा बढ़िया, जल्दी से बता दो, हम वही खुलवा लेंगे। तो देखो जो बीओबी ब्रो सेविंग्स अकाउंट है ना, वो बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए। अब स्टूडेंट से मेरा मतलब है जिनकी एज यहाँ पर 16 साल से लेके 25 साल के बीच में। इसमें एक चीज़ और क्लियर कर दूंगा, ऑनलाइन अगर आप अकाउंट खुलवाने जाओगे ना तो आपकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। तो एक बार यहाँ पर ये लगा लो, जिनकी एज 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में वो बीओबी यहाँ पर ब्रो सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। और जो दूसरा अकाउंट है बीओबी लाइट सेविंग्स अकाउंट, इसको कोई भी खुलवा सकता है, बस आपकी एज जो है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। तो अब हमें समझ आ गया कि जो इनका मेन अकाउंट है वो बीओबी लाइट सेविंग्स अकाउंट है। बट आप में से कोई स्टूडेंट हो जिसकी एज 18 से 25 के बीच में हो तो बीओबी ब्रो सेविंग्स अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। एक बार आप दोनों कंपैरिजन देख लेना। बट जिनकी एज 25 से ज्यादा है उनके लिए तो क्लियर ही है कि बीओबी लाइट सेविंग्स अकाउंट खुलवाना है। अब फटाफट से दोनों के बीच में और कंपैरिजन देख लेते हैं। देखो जो बीओबी का ब्रो सेविंग्स अकाउंट है जो बेसिकली स्टूडेंट के लिए है, इसके अंदर ना यहाँ पर आपको फ्री डेबिट कार्ड मिलता है। जो फ्री डेबिट कार्ड है वो आपको लाइट सेविंग्स अकाउंट के अंदर मिलता है। बट यहाँ पर इन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी, वो सबसे मेन है। अब क्या है वो टर्म्स एंड कंडीशन, तो देखो इन्होंने बोला अगर कोई बंदा मेट्रो सिटी में रहता है तो उसको अकाउंट के अंदर 3000 रुपये मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा। अगर वो नहीं करता तो यहाँ पर उसकी डेबिट कार्ड की फीस लगेगी। जो भी उसने डेबिट कार्ड लिया होगा, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा मल्टीपल डेबिट कार्ड ऑफर करता है। अब आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा लेना है। ठीक है, मान लो उन्होंने बेसिक जो है उनका क्लासिक डेबिट कार्ड ले लिया जिसकी फीस यहाँ पर 200 रुपये है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर वो अपने अकाउंट में 3000 रुपये मेंटेन नहीं करता, मेट्रो सिटी वाले की बात कर रहा हूँ, अगर वो अपने अकाउंट में 3000 रुपये मेंटेन नहीं करता तो उसको यहाँ पर अपनी डेबिट कार्ड की फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर कोई बंदा सेमी अर्बन एरिया में रहता है तो उसको यहाँ पर 2000 रुपये मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर कोई बंदा रूरल में रहता है तो उसको यहाँ पर 1000 रुपये मेंटेन करने पड़ेंगे। नाम तो इन्होंने रख दिया कि जीरो बैलेंस अकाउंट है, बट बीच में टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी। इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोला कि अकाउंट खुलवाने से पहले एक बार सारी की सारी टर्म एंड कंडीशन देख लेना। अब देखो जो इनका बीओबी का लाइट सेविंग्स अकाउंट है यही मेन है, पर इन्होंने यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी कि आपको यहाँ पर मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो डेबिट कार्ड के चार्जेस लगेंगे। मतलब घुमा फिरा के बात कर दी, नाम भी रख दिया कि जीरो बैलेंस अकाउंट है बट पैसे दूसरे तरीके से निकालने लगे। इसलिए मैं कह रहा था पूरी वीडियो एक बार ढंग से सुन लेना। देखो इस वीडियो में अब आपको पूरा का पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा। अगर आपने ब्रो सेविंग्स अकाउंट खुलवाना है, दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। आप ब्रो खुलवाओ चाहे लाइट खुलवाओ, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। हम फटाफट प्रोसेस को देखेंगे, पर उससे पहले मेरी एक रिकमेंडेशन है। देखो यहाँ पर नाम तो इनका जीरो बैलेंस अकाउंट है बट बीच में चार्जेस वगैरह लगा रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ और बैंक्स भी एक बार ट्राई कर सकते हो आप। जैसे कि आज की डेट में कोटक महिंद्रा बैंक है, वो जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग के मामले में सबसे बेस्ट है। एसबीआई है, एसबीआई का जीरो बैलेंस अकाउंट भी बहुत अच्छा है। बट और भी बहुत सारे हैं, आपका एयू होगा, इंडसइंड होगा। एक बार सारे के सारे कंपेयर कर लेना। मैंने हर एक बैंक के ऊपर वीडियो बना रखी है, आप चेक कर लेना। हमारे चैनल पर जाना, बस वहाँ पर सर्च कर लेना। अगर आपको कोटक पे सर्च करना है तो कोटक जीरो बैलेंस लिख देना, आपको एयू पे सर्च करना है तो एयू जीरो बैलेंस, एसबीआई पे सर्च करना है तो एसबीआई जीरो बैलेंस। तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। कहने का कुल मिला के मतलब है कि एक बार और बैंक को भी कंपेयर कर लेना। आपका मकसद क्या, आपने जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना ताकि आपके कोई चार्जेस ना कटे, तो एक बार और भी बैंक है मार्केट के अंदर, उन्हें भी कंपेयर कर लेना। बाकी अगर मैं ओवरऑल आपको कंक्लूजन बताऊं, सभी बैंक को अगर आपको नहीं है टाइम कंपेयर करने का तो कोटक महिंद्रा बैंक बेस्ट है। एक बार जाके आप उसकी वीडियो भी चेक कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आई बटन में दे दूंगा। तो चलो अब जल्दी से प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अपना एक अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना एक अकाउंट खुलवाने के लिए सबसे पहले हमें बैंक ऑफ बड़ौदा के इंटरफेस पर आना होगा, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। अब यहाँ पर आपको अपना अकाउंट चूज करना है। आपने लाइट खुलवाना है कि ब्रो अकाउंट खुलवाना है, तो उसको आप सिलेक्ट कर लेना। हम यहाँ पर लाइट सेविंग्स अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो हम यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देंगे। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको सिंगल नेम अकाउंट पर क्लिक करना है, उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपके पास अकाउंट खुलवाने के लिए आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एक ईमेल आईडी होना चाहिए, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अब सब चीज़ें पढ़ लेना। सिंपली यहाँ पर आपको येस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब येस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपसे लैंग्वेज पूछ रहा है, तो लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कर रहा हूँ। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद हम प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालोगे तो उसके बाद आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा। ध्यान यहाँ पर ये रखना, आपको वही मोबाइल नंबर डालना जो आपका आधार कार्ड के साथ रजिस्टर हो। मोबाइल नंबर डालने के बाद अब यहाँ पर आपके फ़ोन पर ओटीपी आएगा, तो सिंपली आपको उस ओटीपी को एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। जैसे ही आप ईमेल आईडी डालोगे तो जो भी आपने ईमेल आईडी डाली है उस मेल पर आपके पास एक लिंक आएगा। लिंक को आपको क्लिक करना है तो आपकी मेल वेरीफाई हो जाएगी। तो वापस आप इसी इंटरफेस पर आ जाओगे। मेल वेरीफाई करवाने के बाद अब यहाँ पर आप बहुत सारे नीचे चेकबॉक्स आएंगे, तो सिंपली यहाँ पर आपको सभी चेकबॉक्स को टिक करना है। देन सिंपली
सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे आपका पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, डेट पूछी गई है तो वो सारी चीज़ें डाल देना। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी लैंग्वेज पूछी गई है तो लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। उसके बाद यहाँ पर चेकबॉक्स को टिक करना है। सारे चेकबॉक्स को टिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे अब आपके आधार रजिस्टर मोबाइल पर एक OTP आएगा, तो सिंपली उस OTP को यहाँ पर आपको एंटर करना है, देन नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपकी जो भी आधार कार्ड की डिटेल्स आ जाएंगी वो सारी की सारी आ जाएंगी, उसे चेक कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका एड्रेस पूछा गया, कम्युनिकेशन एड्रेस, जो भी अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस जहाँ पर अभी आप हाल फिलहाल रह रहे हो वो आपका एड्रेस और आधार कार्ड का एड्रेस सेम है तो यहाँ पर यस ही रहने देना। अगर आप अभी कहीं और रह रहे हो, आपका आधार कार्ड का एड्रेस कोई और है तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर देना। फिर जो जहाँ पर भी आप रह रहे हो उसका एड्रेस यहाँ पर डाल देना। तो मैं जिनके लिए अप्लाई कर रहा हूँ उनका आधार कार्ड का एड्रेस और यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है जहाँ पर वो अभी रह रहे हैं और उनका आधार कार्ड का एड्रेस सेम है, तो मैं यहाँ पर येस के ऑप्शन को सिलेक्ट कर दूंगा। येस के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको ब्रांच चूज करनी है, तो जो भी आपके नियर बाय ब्रांच हो उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। ब्रांच सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपसे आपके फादर्स का नेम पूछा गया, मदर्स का नेम पूछा गया तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली डाल देना। देन आपसे आपका रिलीजन पूछा गया, वो भी आप अपने अकॉर्डिंगली डाल देना। उसके बाद पूछा गया नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, मतलब कि आपके ऊपर कितने लोग निर्भर हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। मैं जिनका अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर उनके ऊपर कोई भी डिपेंडेंट नहीं है तो मैं यहाँ पर 0 सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद डिसेबिलिटी आप देख लेना अपने अकॉर्डिंगली, वैसे यहाँ पर नो ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ डालना है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली डाल देना। देन उसके बाद हमें यहाँ पर अब नॉमिनी बनाना है। देखो नॉमिनी बनाने एक बहुत अच्छी आदत होती है, उसे बना लेना, इसलिए यहाँ पर यस के ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेना। बट कई लोगों को लगता है कि हम नॉमिनी बाद में बना लेंगे तो यहाँ पर नो कर देना। बट मैं सजेस्ट ये करूंगा कि नॉमिनी बना लेना। तो कुछ करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपका रिलेशन डालना है कि नॉमिनी का आपका रिलेशन क्या है वो डाल देना। उसके बाद आपको नॉमिनी का नाम डालना है, जो भी बेसिक नॉमिनी की डिटेल है वो आप अपने अकॉर्डिंगली एंटर कर देना। अगर नॉमिनी का एड्रेस और आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ पर चेकबॉक्स को टिक कर देना। अगर नॉमिनी का एड्रेस और आपका एड्रेस अलग है तो पूरा का पूरा एड्रेस यहाँ पर डाल देना। एड्रेस डालने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको से पूछा गया है कि आपको कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए। आपको नेट बैंकिंग की सर्विस चाहिए तो यहाँ पर टिक कर देना। उसके बाद चेकबुक चाहिए तो वो भी टिक कर देना। तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना, अगर आपको जो जो सर्विस चाहिए वैसे सभी को यहाँ पर टिक कर देना। सभी को टिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा आएगा प्रीव्यू, मतलब कि जो भी आपने अभी तक डिटेल्स डाली एक बार सारी की सारी चेक कर लेना कि सही है ना। यहाँ पर अगर आपको लगता है कुछ चेंज है तो चेंज कर लेना। हमारी डिटेल सारी की सारी सही है तो सिंपली हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर हमें सिंपली सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कांग्रेचुलेशंस तो लिखा आ गया, बट अभी पूरा का पूरा प्रोसेस नहीं हुआ। अभी यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन सबमिट हुई, अभी हमें यहाँ पर KYC करवानी है। तो यहाँ पर आपके सामने कांग्रेचुलेशंस लिखा आ जाएगा, उसी के नीचे यहाँ पर होगा कंप्लीट योर वीडियो KYC। तो सिंपली यहाँ पर आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपसे आपकी लैंग्वेज पूछी गई है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपका फोन नंबर आएगा, उसके नीचे लिखा होगा गेट OTP, तो सिंपली यहाँ पर उस पर डाल देना। गेट OTP पर क्लिक कर देना। OTP आपके फोन पर आएगा, उसे यहाँ पर एंटर कर देना। OTP डालने के बाद अब यहाँ पर आपके पास बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन आएगी, सिंपली यहाँ पर चेकबॉक्स को टिक कर देना। देन स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब बैंक ऑफ बड़ौदा का एक एम्प्लॉय आपके सामने आएगा, वो आपकी KYC करेगा, आपसे बेसिक सवाल पूछेगा, आपकी स्क्रीन पर कोड होगा वो बताना होगा। तो सिंपल सा प्रोसेस है, जो जो पूछेगा साथ साथ बता देना, आपकी इजीली KYC हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर KYC हो गई है, टिक लिखा आ गया और साथ ही साथ आपके फोन पर मैसेज भी आ जाएगा जिसके अंदर आपके अकाउंट्स की डिटेल होंगी। बाकी ये था पूरा का पूरा प्रोसेस कि कैसे हम बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अपना अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा की एक एप्लीकेशन आती है BOB वर्ल्ड नाम से, उसे यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना, उसके अंदर आप लॉगिन हो जाना। बाकी आपकी सारी की सारी बैंकिंग उस फोन से ही चलेगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो जरा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ राइट पाथ मींस फोकस पाथ।